उत्तर प्रदेश में एसआईआर ड्राफ्ट लिस्ट जारी हो गई है। जैसा कि पहले ही यह साफ हो चुका था कि 2 करोड़ 89 लाख वोटरों के नाम काट दिए गए हैं, जो यूपी की वोटर लिस्ट का 18% होता है। देश में जितने भी राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, उसमें यह संख्या सबसे ज्यादा है। सबसे बड़े हिस्से से वोट देने का अधिकार छीना गया है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि सबसे ज्यादा वोटर के नाम राजधानी लखनऊ से काटे गए हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि उन जिलों में सबसे ज्यादा वोटरों के नाम काटे गए हैं जहां मुस्लिम आबादी 20% से ज्यादा है। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या एसआईआर को लेकर जो आरोप शुरुआत से विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं कि वोट काटने का खेल बीजेपी के इशारे पर हो रहा है, क्या वो सच है? क्या 2029 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का रास्ता साफ करने की कोशिश अभी से शुरू हो गई है? क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव ने पहले ही मोदी सरकार के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। तो कैसे यूपी में एसआईआर की प्रक्रिया आई सवालों में, आज हम इसी को लेकर अपनी इस खास रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट और बात करते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव की। सबसे पहले तो 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे, उसमें बीजेपी बहुमत से पीछे रह गई थी। 63 सीटों का उसे नुकसान हुआ था और इसमें सबसे बड़ा नुकसान उसे हुआ था उत्तर प्रदेश में। अकेले उत्तर प्रदेश में ही बीजेपी को 29 सीटों का नुकसान हुआ था, जिसके बाद यह माना जा रहा है कि 2027 में जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होंगे तो उसके लिए प्रदेश की सत्ता बचाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। अखिलेश यादव तो अभी से यह ऐलान कर रहे हैं कि बीजेपी की भाजपा सरकार 2027 में उत्तर प्रदेश से जाएगी और 2029 में दिल्ली से भी जाएगी। लेकिन एसआईआर अब पूरे विपक्ष की चिंता का कारण बन गया है। एसआईआर के बाद बिहार में विधानसभा चुनाव हुए और जो नतीजे सामने आए वो बेहद चौंकाने वाले थे, क्योंकि एसआईआर से पहले जितने भी सर्वे सामने आए थे उनमें महागठबंधन की सरकार बनने की संभावना जताई जा रही थी। तेजस्वी सीएम पद के पहले नंबर के उम्मीदवार माने जा रहे थे। लेकिन एसआईआर के बाद जब चुनावी नतीजे आए तो इन नतीजों में एनडीए का तूफान दिखाई दिया। ऐसे में एसआईआर की पूरी प्रक्रिया पहले से ही सवालों में थी, क्योंकि यह देखा गया था कि बिहार के जिन जिलों में मुस्लिम आबादी 20% से ज्यादा थी, एसआईआर में सबसे ज्यादा वोट उन्हीं जिलों से काटे गए। और अब जब यूपी में एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट सामने आई है तो जो कुछ बिहार में दिखाई दिया वो ही सब कुछ अब यूपी में भी दिख रहा है। यानी जिन जिलों में मुस्लिम आबादी ज्यादा है वहां एसआईआर में सबसे ज्यादा नाम काट दिए गए हैं। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या ये सब कुछ एक प्लान के तहत हो रहा है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है। हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट जारी हो चुकी है, जिसमें बड़ा खेला हुआ है। सबसे पहले हम आपको उन जिलों का नाम बताते हैं जहां सबसे ज्यादा वोट काटे गए हैं। तो सबसे ज्यादा राजधानी लखनऊ के वोटरों के नाम कटे हैं। यहां 30.05% तक वोट कट गए। पहले यहां 39,94,000 वोटर थे, जो अब 27,94,000 ही बचे हैं। यानी करीब 12 लाख वोटरों के नाम कट गए हैं। लखनऊ में मुस्लिम आबादी 21.46% है। गाजियाबाद दूसरे नंबर पर है, जहां 28.83% वोट कटे। पहले 28 लाख वोटर थे, जो अब 20 लाख बचे हैं। और तीसरे नंबर पर बलरामपुर है, यहां 25.98% के वोट काटे गए हैं, जो 4 लाख से भी ज्यादा होते हैं। बलरामपुर में पहले 15,83,000 वोट थे, जो अब 11,71,000 बचे हैं। चौथे नंबर पर है कानपुर नगर, जहां 25.50% वोट काटे गए हैं। यहां पहले 35.38 लाख वोटर थे, जो अब 26.36 लाख बचे हैं। यानी करीब 9 लाख वोट कम हो गए हैं। और पांचवें नंबर पर है मेरठ, जहां 24.66% नाम वोटिंग लिस्ट से काट दिए गए हैं। मेरठ में पहले 26,99,000 वोटर थे, जो एसआईआर के बाद 20,34,000 बचे हैं। यूपी के ये वो शहर है जहां सबसे ज्यादा वोट काटे गए हैं। और अब उन शहरों की बात करते हैं जहां मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है। वहां का क्या हाल रहा है वो भी देख लेते हैं। तो मुरादाबाद की 6 विधानसभा सीटों में भाजपा सिर्फ एक सीट जीत पाई थी और यहां 3,87,628 वोटर कम हुए हैं, जो 15.76% है। यहां मुस्लिम आबादी करीब 51% है। सहारनपुर की 7 सीटों में भाजपा 5 सीटों पर जीती थी। यहां 4,32,539 वोटर कम हुए हैं, यानी 16.37%। रामपुर में मुस्लिम आबादी जिले की कुल आबादी का 42% से ज्यादा है। अब मुजफ्फरनगर पे नजर डालें तो यहां 6 सीटों में भाजपा को 2 पर ही जीत मिली थी और इंडिया गठबंधन यहां 4 सीटें जीता था। लेकिन अब एसआईआर के बाद यहां 3,44,222 वोटर कम हुए हैं, यानी 16.29% वोट काट दिए गए। यहां मुस्लिम आबादी कुल आबादी का 41% है।
रामपुर की 5 सीटों में 3 सपा तो 2 एनडीए गठबंधन के खाते में गई थी। यहां 3,21,572 वोटर कम हुए हैं, यानी 18.29%। यहां मुस्लिम आबादी 50% से ज्यादा है। अब संभल की बात करें तो यहां 4 सीटों में 3 सपा तो भाजपा के हाथ एक ही सीट लगी थी। यहां 3,18,615 वोटर कम हुए हैं, यानी 18.29%। यहां मुस्लिम आबादी 33% है। अब हम उन जिलों की भी बात कर लेते हैं जहां एसआईआर में सबसे कम वोट काटे गए हैं। तो सबसे कम वोट काटे गए हैं ललितपुर में। यहां सिर्फ 9.92% लोगों का नाम एसआईआर की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटाया गया है। यहां पहले 9,58,000 वोट थे, जो अब 8,67,000 बचे हैं। अगर मुस्लिम आबादी की बात की जाए तो ललितपुर में मात्र 2.76% मुस्लिम आबादी है और दूसरे नंबर पर हमीरपुर जिला है। यहां 8.39 लाख वोट थे, जो अब कम होकर 7,49,000 बचे हैं, यानी 10.78% वोट काट दिए गए हैं। बात मुस्लिम आबादी की करें तो यहां पर यह 8.26% है। अब तीसरे नंबर पर आता है महोबा। यहां 12.42% लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काटे गए हैं। महोबा की लिस्ट में 6,86,000 वोट थे, जो अब 6,01,000 बचे हैं। महोबा में मुस्लिम आबादी 6.56% मात्र है। चौथे नंबर पर बांदा का नाम है। यहां 13,49,000 वोट की जगह अब 11,74,000 वोट बचे हैं। करीब 13% वोट काट दिए गए हैं। बांदा में मुस्लिम आबादी 8.76% है। पांचवें नंबर पर अमरोहा जिला है। यहां 13.70 लाख की जगह अब 11.89 लाख वोट बचे हैं, यानी 13.22% वोट कम हो गए हैं। तो आपने देखा, जिन जिलों में मुस्लिम आबादी 9% से भी कम है, वहां सबसे कम वोट काटे गए हैं। लेकिन जिन जिलों में मुस्लिम आबादी 10% से ज्यादा है, एसआईआर पर सबसे ज्यादा कैची उन्हीं जिलों में चली है। एक बात और, जिन जिलों में सबसे कम वोट काटे गए हैं, उनमें से 4 प्रमुख जिले बुंदेलखंड के ही हैं और यूपी में इस रीजन को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। अब हम उन जिलों की भी बात करते हैं जिनका नाम देश के धार्मिक स्थलों में लिया जाता है। तो गोरखपुर में 36,66,533 वोटर थे, जो अब 30,20,908 बचे हैं। मतलब करीब 17.61% वोट कम हुए हैं। 2022 के चुनाव में भाजपा ने यहां क्लीन स्वीप किया था। गोरखपुर शहर सीट से सीएम योगी विधायक है। 2024 लोकसभा चुनाव में हार के चलते अयोध्या सीट सबसे ज्यादा चर्चा में रही थी। यहां 19,07,800 वोटर थे, लेकिन अब यहां 15,70,258 वोटर बचे हैं। यहां करीब 17.69% वोटर कम हो गए। विधानसभा चुनाव 2022 में यहां 3 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी, जबकि 2 सीटों पर सपा ने जीत दर्ज की थी। वहीं प्रयागराज में 46,92,860 वोटर थे, जो 35,36,554 बचे हैं। मतलब करीब 24.64% वोटर घटे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में यहां की 12 सीटों में से एनडीए ने 8 पर जीत दर्ज की थी। 4 सीटें सपा के खाते में गई थी। वहीं वाराणसी में 31,53,705 वोटर थे और अब यहां 25,80,500 वोटर बचे हैं। मतलब करीब 18.18% वोट कटे हैं। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में सभी 8 सीटों पर एनडीए को जीत मिली थी। अब बात करें मथुरा की, तो मथुरा में 19,47,368 वोटर थे। यहां 15,73,574 वोट बचे हैं। यहां 19.20% वोट कटे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में यहां सभी 5 सीटों पर कमल खिला था, यानी इन सीटों पर लगभग उतने ही वोट कटे हैं जितने की औसतन पूरे उत्तर प्रदेश में काटे गए हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या एसआईआर के सहारे यूपी का चुनाव पहले से ही फिक्स किया जा रहा है? 2024 में बीजेपी को उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा था। करीब आधी जीती हुई सीटें उसके हाथ से फिसल गई थी। ऐसे में क्या अब एसआईआर ही बीजेपी की एकमात्र उम्मीद थी? विपक्षी दलों की तरफ से जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आई है, उसे जांचा परखा जा रहा है, जिसके बाद यह माना जा रहा है कि जल्दी ही इस सूची को लेकर बड़े खुलासे होने वाले हैं। वैसे भी जिस तरह से 2,89,00,000 नाम वोटिंग लिस्ट से हटाए गए हैं, उससे पहले ही चुनाव आयोग सवालों के घेरे में आ चुका है। फिलहाल आज स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।